वाह वाह मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरती और मसाला। नमस्कार। सत्ता के दबाव, प्रभाव और भय के कारण चुनाव जीतने वाले नेता और पार्टियां अक्सर गलतफहमी का शिकार हो जाते हैं। उनको लगता है कि वो इतने लोकप्रिय हैं इसलिए जीत रहे हैं। जनता उनके पीछे इतनी पागल है इसलिए वो जीत रहे हैं। वो जनता के हृदय में वास करने लगे। ऐसी गलतफहमियां उनको हो जाती हैं, सत्ता में बैठे लोगों को, पार्टियों को। लेकिन जैसे ही सत्ता जाती है वैसे ही सारा करिश्मा चिंदी चिंदी करके बिखरने लगता है, ध्वस्त होने लगता है। सारे सितारे जमीन पे आ जाते हैं सत्ता जाती ही। मोहल्ले मोहल्ले, गली गली, कस्बे कस्बे की सूरत और सीरत बदल जाती है उस नेता के लिए, पार्टी के लिए। ये सारी बातें मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पश्चिम बंगाल का उदाहरण इस वक्त देश के सामने है, ताजा ताजा। लगता था ममता जी की पार्टी अजेय है बंगाल में। लगता था ममता जी पूरे बंगाल के दिल पर राज करती हैं। लगता था तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता योद्धा हैं, साहसी हैं, निर्भीक हैं, शक्तिशाली हैं। उनसे कोई लड़ नहीं सकता बंगाल की सड़क पर, जमीन पर। ऐसा भ्रम सबको था। ममता जी को नहीं, ममता जी के विरोधियों को भी था। लेकिन सत्ता जाते ही क्या हुआ? 4 मई को रिजल्ट आया है। अभी कितने दिन हुए और उसमें भी सरकार ऑफिशियली नई बने कितने दिन हुए? सोच लीजिए। 15 दिन के भीतर बंगाल में आमूल चूल परिवर्तन हो गया। ममता का जहांगीर दुम दबा के भागने वाला निकला। फलता विधानसभा क्षेत्र में पुनर्मतदान हो रहा है। 21 तारीख को वोटिंग है। वहां टीएमसी का उम्मीदवार जहांगीर दुम दबा के भाग गया। अंतिम समय में त्राहिमाम 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 रक्षमाम 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 करते हुए भाग गया मैदान छोड़कर। ये वही जहांगीर है जो जब ममता जी की सरकार थी और चुनाव चल रहा था तो माइक पर कहता था कि मैं पुष्पा हूं, पुष्पा, मैं झुकता नहीं हूं। ये अभिषेक बनर्जी का खास गुर्गा था जहांगीर, खास चेला। ये इलाका भी जिसमें फलता विधानसभा आती है, ये इलाका भी अभिषेक बनर्जी का लोकसभा क्षेत्र है। उसी में आता है ये इलाका भी, ये विधानसभा भी। जहांगीर भाग गया डरकर। अभिषेक बनर्जी की बोलती बंद हो गई। जो अभिषेक बनर्जी गृह मंत्री और प्रधानमंत्री को मंच से, माइक से चेतावनी और धमकियां दे रहे थे, चुनौतियां दे रहे थे, उनका कंठ सूख गया है मारे डर के। आवाज नहीं निकल रही है। सांस भी धीरे धीरे ले रहे हैं, कोई सुन न ले, कोई गुस्ताखी ना हो जाए। उन्मुक्त रूप से सांस भी लेते नहीं दिख रहे। जिस दिन से रिजल्ट आया है, कहां है अभिषेक बनर्जी? कहीं नहीं दिखे। अरे जहांगीर ने पर्चा तो कल दोपहर में वापस लिया। उससे पहले फलता में प्रचार करने ही नहीं आए अभिषेक बाबू। मारे डर के, बोले कौन जाए, प्राण संकट में डाले। ममता जी, आपने इन्हीं तथाकथित शेरों के भरोसे इतने समय तक शासन कर लिया, ये बहुत बड़ी बात है। आपके दोनों शेर हमने देख लिए। एक तो सगा भतीजा जिसका कंठ सूख गया सरकार जाते ही,
जो मारे भय के सीधे खड़ा नहीं हो पा रहा, जिसने मौन व्रत धारण कर लिया है, न सड़क पर दिख रहा है न किसी मंच पर दिख रहा है, आपका भतीजा अपने लोकसभा क्षेत्र में होने वाले विधानसभा उपचुनाव तक में नहीं निकला डर के मारे। और दूसरा जहांगीर, आपकी आंखों का तारा, नयन तारा, वो तो अभिषेक बनर्जी से भी गया गुजरा निकला। उसने तो पार्टी की लुटिया ही डुबो दी, अंतिम समय में मैदान छोड़कर भाग गया। ऐसे डरपोकों को साथ लेकर भी आपने 15 वर्ष सत्ता चला ली ममता जी, इसलिए आपको प्रणाम है। लेकिन अब ये भ्रम तो दूर हो गया होगा लोकप्रियता वाला, क्योंकि लोकप्रियता होती तो जहांगीर अंतिम समय में मैदान छोड़कर रहे नहीं भागता, वो अड़ता लड़ता, जय पराजय कुछ भी होती, लेकिन चुनाव तो लड़ता। टीएमसी स्तब्ध रह गई, सनाका खा गई, सनाका, जब खबर मिली ममता बनर्जी को कि जहांगीर ने अपना नाम वापस ले लिया, मैदान से हट गया। लेकिन ममता जी कहें तो कहें किससे? दुखबा का से कहूं सजनी, किससे बोलें? सारे ही तो जहांगीर हो रहे हैं तृणमूल में। आप तृणमूल में कौन शेर दिखाई दे रहा है बताइए जरा, उसका चेहरा और नाम बताइए। कोई रंगबाज दिख रहा है तृणमूल में? कोई रंगबाजी की भाषा बोलता दिख रहा है क्या तृणमूल से? तृणमूल का कोई नेता ही साहस कर रहा है कि मंच पर माइक पर आकर ये बोले कि हम ईंट से ईंट बजा देंगे भारतीय जनता पार्टी की या सरकार की, शुभेंदु सरकार की? नहीं ना, किसी में साहस नहीं बचा। ये सब 15 वर्ष सत्ता की मलाई खाकर कमजोर और कायर हो गए। ये सत्ता की सुरक्षा में ही बोल सकते हैं, सत्ता की सुरक्षा हटी, सब गूंगे हो गए, सब गूंगे हो गए। ममता जी को अब सच्चाई समझ में आ रही होगी कि सब लोग संदेश खा रहे थे केवल, बाकी इनके पास कोई और संदेश नहीं है। इनका ये मतलब ये है कि संदेश खाओ, मौज करो। अगर पार्टी के नेताओं में साहस होता तो कहीं प्रतिरोध दिखता ना बंगाल में आपको सड़क पर? नहीं ना, बुलडोजर भी चल रहा है, सारी कार्रवाइयां हो रही हैं, इमामों की जो तनख्वाह थी वो भी बंद कर दी गई, सारे ऐतिहासिक फैसले शुभेंदु ले रहे हैं। लेकिन तृणमूल कांग्रेस के किसी नेता के अंदर भी इतना साहस नहीं बचा कि वो सड़क पर जाकर सरकार के उन निर्णयों के खिलाफ मोर्चा खोले। नहीं, सब प्राण बचाने के अभियान में लगे हैं। प्राण बचाओ अभियान बंगाल में चल रहा है, जान बचाओ अभियान चल रहा है, माफी मांगो शरणागत हो जाओ, ये अभियान चल रहा है बंगाल में। ये बहादुर लोग हैं, इन्हीं की बदौलत ममता जी इतना ऊंची आवाज में चिल्लाते थे, इन्हीं के भरोसे। केवल एक जहांगीर का प्रश्न नहीं है, ममता जी की पूरी टीएमसी जहांगीर हो गई, पूरी टीएमसी जहांगीर हो गई है। सब धीरे धीरे बोलने लगे। टीएमसी अब बोलती नहीं, फुसफुसाती है। वाणी तो चली गई, अब फुसफुसाहट बची। देख फुसफुसाहट कब तक रहती है? लेकिन ये उन सभी क्षेत्रीय दलों के लिए एक बड़ा संदेश है जो जब सत्ता में होते हैं तो खुद को जिल्ले इलाही मां बदौलत मुगले आजम समझते हैं, और समझते हैं कि उनमें शौर्य की पराकाष्ठा है, उनमें बहादुरी कूट कूट कर भरी है, कूट कूट कर। लेकिन सत्ता का करंट बंद होता है, पूरी पार्टी, समूचा नेतृत्व लुंज पुंज हो जाता है। समूची पार्टी लुंज पुंज हो जाती है, जैसी टीएमसी हो रही है इस समय।
इसलिए मैंने कहा इस बात को समझने की जरूरत सभी को है, सभी क्षेत्रीय दलों को इस बात को समझने की जरूरत है। आपको जो शेर दिखते हैं अपने कार्यकर्ता, वो शेर खुद नहीं होते, सत्ता का करंट उन्हें शेर बना देता है। सत्ता का करंट वापस होता है, वो फिर बकरी हो जाते हैं, फिर भेड़ हो जाते हैं। भेड़ या बकरी आप तय कर लीजिए। धन्यवाद। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। का राजा आरती और मसाला